वेलकम सीएमए स्टूडेंट। स्वागत है आपका सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ ये क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15, जो कि फाइनल लेवल का पेपर है। और इस पेपर का नाम है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये मैं आपको फाइनल लेवल पे पेपर ले रहा हूँ। इसमें मेरी ये आज जो क्लास है ये 16 नंबर की क्लास है। तो जो क्लास है वो आपका कितनी नंबर की क्लास है? 16 नंबर की। इसका मतलब इससे पहले मैं 15 क्लासेस की बना चुका हूँ इसमें, जो कि सीक्वेंस में स्टडी नोट के हिसाब से ही उसमें रेफरेंस लिया गया। मतलब वो स्टडी नोट्स जो हैं आपके, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया इंस्टीट्यूट में, उसके हिसाब से बनी हुई है। तो मैं आज आपको जो आपका ये आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्टडी नोट नंबर 2 है, इसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक ले रहा हूँ। तो इसमें मैं आपकी 2 क्लास पहले ही कर चुका हूँ थ्योरी, और कुछ सवाल भी मैंने कराए हुए हैं। अब मैं आपके सामने जो है ये आज इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि ऑप्टिमम मिक्स से रिलेटेड है, उसको लेके चलता हूँ। तो शुरू करते हैं इसको। इसमें आप देखिए ये समथिंग मोर लिमिटेड इज कंसीडरिंग एडिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। कह रहे वो कुछ कंसीडर कर रही है अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। आफ्टर lot of deliberation between the sales and the production personnel, it is decided that the product PQR would be the most desirable addition to the company product range on account of the technical competency, marketing potential, and production flexibility. As regard these product, मतलब वो कह रहा है कि वो पहले सोच रहे हैं कि कुछ हम प्रोडक्ट लाइन को अपने प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करें। तो उन्होंने लॉट ऑफ डेलिब्रेशन के बाद ये 3 प्रोडक्ट को चूज किया है, जिनके नाम है PQR, जो कि मोस्ट सुटेबल पाए गए हैं टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, मार्केटिंग और प्रॉफिट पोटेंशियल के हिसाब से। तो ये जस्ट एक इसका बैकग्राउंड बना रहे हैं इसका सवाल का। तो मोटी तौर पे ये है कि इन्होंने 3 प्रोडक्ट चूज किए हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में जोड़ने के लिए। इनफैक्ट PQR कैन बी मेड ऑन द सेम काइंड ऑफ द प्लांट एज दे आर ऑलरेडी इन यूज। कह रहे हैं वो PQR जो हैं वो उन्हीं मशीन पे बनाए जा सकते हैं, उन्हीं प्लांट पे बनाए जा सकते हैं जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। देयरफॉर एज रिगार्ड टू प्रोडक्शन, ऑल प्रोडक्ट्स कैन बी रेडिली इंटरचेंज्ड। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये टर्म मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये हम ऑलरेडी जो मशीन है उससे बना सकते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है इंटरचेंज हो सकते हैं। इंटरचेंज हो सकते हैं मतलब क्या है कि वो जो मशीन है वो प्रोडक्ट P भी बना सकती है, R भी बना सकती है, Q भी बना सकती है। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस पे R बनाओ या Q बनाओ या P बनाओ, या फिर R को कितना बनाओ, P को कितना Q बनाओ और Q को कितना बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो मशीन तीनों को प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए ऑप्टिमल मिक्स की बात कर रहा है। ठीक है। हाउएवर इट इज कंसीडर नेसेसरी टू बिल्ड द फर्दर प्लांट फैसिलिटी टू कैटर द एडिशनल प्रोडक्शन। कह रहा है जो ये एडिशनल प्रोडक्शन हम करेंगे, जो हम प्रोडक्ट लाइन में अपने प्रोडक्ट डालना चाहते हैं PQR, उसके लिए कह रहा है हम एडिशनल प्रोडक्ट लगाएंगे। ये इन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग लाइन का जिक्र इसलिए किया कि वो रेडिली इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब ये है कि वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप P बनाएं या Q बनाएं या R बनाएं, ये आपकी मर्जी है। मशीन तीनों बना सकती है, या जो फैसिलिटी प्लांट फैसिलिटी आप लगा रहे हैं वो तीनों बना सकती है। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग डाटा इज रिलेवेंट। तो ये डाटा इन्होंने दिया हुआ है, जो कि प्रोडक्ट PQR जो इन्होंने डिसाइड किए हैं उसमें आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल है उसकी 100, 120 और 90 रेस्पेक्टिवली है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है ये भी आपकी 50, 70 और 90 रेस्पेक्टिवली है। वेरिएबल ओवरहेड जो है आपके ये आपके 50, 130 और 100 हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो PQR का 350, 420 और 370 रेस्पेक्टिवली है। तो ये उन्होंने ये वाले तीनों जो है आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं, और ये आपका इन्होंने जो दिया है सेल प्राइस दिया है पर यूनिट। इसकी जो डिमांड है ऑन द इन दिस कॉस्ट पीरियड जिसमें वो विचार कर रहे हैं, 200 यूनिट की है, 125 यूनिट की है और 750 यूनिट की है। और इसके लिए जो मशीन आवर रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन के लिए, वो P के लिए आपके 15 आवर रिक्वायर्ड हैं, Q के लिए आपके 5 आवर रिक्वायर्ड हैं, और R के लिए 3 आवर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने डाटा बताया गया है कि जो हम ये 3 प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उनके लिए क्या 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 सेल प्राइस है, क्या वेरिएबल कॉस्ट है, और उनके लिए मशीन जो हम लगाएंगे उसके कितने घंटे चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए।
It is felt that initially extra plant facility it can be built to operate the following 5 different level. कह रहे शुरू में ये चाहते हैं कि हम इन डिफरेंट लेवल पे इनको ऑपरेट करें, जो इनने डिफरेंट लेवल मतलब वॉल्यूम 1800 यूनिट 23 सॉरी घंटे हैं ये. इट इज फेल्ट दैट इनिशियली प्लांट फैसिलिटी तो आपकी घंटे में है, कैन बी यूज टू ऑपरेट द फॉलोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज 1800 2300 2800 3300 एंड 3800 मशीन आवर. ये आवर दिए हुए हैं मशीन आवर पर कॉस्ट पीरियड. इस कॉस्ट पीरियड में कह रहा हम इन लेवल पे इसको ऑपरेट करके देखेंगे. इसके लिए इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो 5 डिफरेंट लेवल पे आपकी जो एक्टिविटी के फिक्स्ड ओवरहेड हैं, जो फिक्स चार्जेस हैं, वो आपके 15,000 20,000 26,000 33,000 और 39,000 रेस्पेक्टिवली हैं. मतलब 18,000 पे 15,000 हैं, 23,000 पे 20,000 हैं, सॉरी 2300 पे 20,000 हैं, 2800 पे 26,000 हैं, 3300 पे आपके ये 33,000 हैं और 3800 पे 39,000 हैं. तो अभी ये इन्होंने सब डाटा दिया हुआ है. अब करना क्या है, you are required to advise with the supporting figure the product to be manufactured in what quantities. ये किस क्वांटिटी और किस प्रपोजल में हम बनाए, जिससे कि द फाइट प्रोडक्ट कॉन्टेम्पलेटेड लेवल एक्टिविटी पे आपका मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एट ईच लेवल एंड also indicate the level that would seem to most desirable to be pursued for maximization of profit. तो ये क्या करवाना चाहता है आपसे, ये करवाना चाहता है आपसे कि आपको ये बताना कि इन डिफरेंट लेवल पे क्या क्या प्रॉफिट रहेंगे. ठीक है, इन डिफरेंट लेवल पे इसकी क्या प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए, किस तरह से हम बनाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. दूसरा हमें एक चीज ये करके बतानी है कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम आपकी मोस्ट डिजायरेबल कंडीशन कौन सी है ऑप्टिमम प्रॉफिट की. ठीक है, तो हमें ये बताना है. दो चीज हो गई, एक तो हमें इवेलुएट करना है कि इन मशीन आवर्स के लिए हमें क्या प्रोडक्ट मिक्स रहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और दूसरा क्या करना है, आउट ऑफ दीज 5 लेवल्स विच लेवल इज मोस्ट प्रॉफिटेबल. तो ये करना है. अब देखो ये सवाल आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली क्या है, एक बोटलनेक रिसोर्स आपका बन जाता है. ये जो मशीन आवर लिमिटेड उसमें है आपके, इसके हिसाब से आपको ये देखना है कि किस पे आपको प्रॉफिट ज्यादा आता है. तो इसमें आपकी पहले हम क्या करेंगे कि आपके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे. कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे भाई, हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिक्स के साथ कौन किस हम बनाए, कितना कितना बनाए, ऑप्टिमम मिक्स क्या रखें, मतलब पी को कितना बनाए, क्यू को कितना बनाए, आर को कितना बनाए. तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पी क्यू आर मुझे कितना प्रॉफिट देने वाले हैं, तभी तो मैं इनकी रैंकिंग करूंगा और बताऊंगा कि मैं पहले ये बनाऊं या फिर दूसरा ये बनाऊं तीसरा ये बनाऊं. तो आपने कंट्रीब्यूशन की अप्रोच आप जानते ही होंगे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. और कंट्रीब्यूशन आप जानते ही हैं कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है. ठीक है, ये आपका नॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है. लेकिन जब आप बोटलनेक रिसोर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, जब आप बोटलनेक रिसोर्स के साथ काम करते हैं जो आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही है, तो फिर आप देखते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक आपका रिसोर्स जो होता है, ठीक है, या लिमिटेड रिसोर्स होता है, उसमें किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन, कैसा कंट्रीब्यूशन आ रहा है. तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा इस लिमिटेड रिसोर्स पे, उसकी हम रैंकिंग उसके हिसाब से कर देंगे और फिर उसको सबसे पहले हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे डिमांड पूरी करने की, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. फिर अगर घंटे बचेंगे तो नेक्स्ट को, फिर और घंटे बचेंगे तो नेक्स्ट को. तो सबसे पहला काम होगा आपका कंट्रीब्यूशन निकालना और फिर कंट्रीब्यूशन को निकालना बोटलनेक आवर के हिसाब से, बोटलनेक मशीन आवर के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन आता है. तो फिर हम इसको इवेलुएट करेंगे. तो कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ. आप देखिए इसके केस में आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको. देखिए ये जो आपकी कॉस्ट है तीनों ऊपर वाली, ये जो आपकी कॉस्ट है ये वेरिएबल है. डायरेक्ट लेवल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेवल दोनों वेरिएबल हैं और वेरिएबल ओवरहेड. तो ये 3 कॉस्ट आपकी वेरिएबल है और ये आपका सेलिंग प्राइस है. तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ पी क्यू और आर के लिए कंट्रीब्यूशन का मैं निकालना चाहता हूँ, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल प्राइस 350 रुपये आपका सेल प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 100 + 50 + 50 200, और ये आपका सेल प्राइस हो गया 350. तो 350 माइनस 200 इज इक्वल टू इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 150 रुपये. ठीक है, क्यू के लिए सिमिलरली कितना आएगा, 420 है ये सेलिंग प्राइस
और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपकी 130 प्लस 70 200 प्लस 320 320 420 माइनस 320 100 रुपए। ठीक है, ये आपकी 100 रुपए आ जाएगी। आर के लिए कितनी आएगी 370 है इसका सेलिंग प्राइस। 100 प्लस 90 100 प्लस 90 190 और ये आप 19 और जोड़ लो 280, तो इसमें ये आपके 90 रुपए बचेगा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आपका 90 रुपए बनेगा इसका यूनिट आर के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। अब आपको क्या देखना है कि पर मशीन आवर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन लगता है। तो आप देखो, इसको बनाने में आपको 15 आवर चाहिए, इसको बनाने के लिए क्यू को आपको 5 आवर चाहिए, और आपको आर को बनाने के लिए 3 आवर चाहिए। तो मशीन आवर कितने आपके लग रहे हैं, इसमें 15 लग रहे हैं, इसमें आपके 5 लग रहे हैं, और इसमें आपके 3 लग रहे हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर अगर आप देखें तो क्या आया, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो ये आ गया 15, ये आपका आ गया 20, और ये आपका आ गया 30 30 या 90। ठीक है, तो ये आपका आ गया 30। तो अब आप रैंकिंग करिए इसके हिसाब से कि इसकी बोटल नेक के हिसाब से आपका कितना कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है आपका रैंक का। तो रैंक बनेगी आपकी, फर्स्ट रैंक ये हो गया प्रोडक्ट आर, सेकंड रैंक आपका हो गया क्यू वाला प्रोडक्ट, और जो लास्ट रैंक हो गई वो थर्ड रैंक हो गई किसकी, पी प्रोडक्ट की। तो यानी कि मुझे प्रोडक्ट मिक्स इस तरह से बनाना पड़ेगा कि सबसे जो भी अवेलेबल मेरे पास घंटे हैं उसमें सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, मतलब आर प्रोडक्ट को बनाऊंगा, फिर घंटे बचेंगे तो क्यू को बनाऊंगा, और बाद में घंटे बचेंगे तो पी को बनाऊंगा। ये कैसे पता चलेगा कितना बनाऊंगा, क्योंकि देखो ये आपकी डिमांड दी हुई है, ये 750 यूनिट 125 यूनिट और 200 यूनिट ये डिमांड दी गई है। तो अब मैं इन लेवल पे इवेलुएट करूंगा इनको, ये जो 5 लेवल दिए हुए हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरे पास 1800 आवर्स हैं, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, स्पेस का कंस्ट्रेंट है, मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कंट्रीब्यूशन निकाल दिया था पर मशीन आवर, वो कितना आया था पी क्यू आर के लिए। पी के लिए आपका आया था 15 रुपये, क्यू के लिए आपका आया था 20 रुपये, और आर के लिए आपका आया था 30 रुपये पर मशीन आवर के हिसाब से। तो अब देखिए, अब मेरे पास 1800 घंटे हैं, तो 1800 घंटे में मुझे कितनी डिमांड अवेलेबल है इसकी, क्योंकि मैक्सिमम पहले मैं क्यू मेरा 1 रैंक हो गया, तो 750 मैं बना पाऊंगा क्या 1800 आवर में? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में। तो मैं कितनी मैक्सिमम बना सकता हूँ क्यू की यूनिट, 1800 में कितनी बना सकता हूँ, 1800 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि मैं 600 यूनिट ही बना पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं 600 यूनिट बना पाऊंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी भाई, 600 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 600 यूनिट इंटू एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था उसमें आपका, जो आप हमने निकाला था वो था आपका 150 रुपये। ठीक है, आपका कितना था वो, 150 रुपये था आपका कंट्रीब्यूशन, नहीं सॉरी, एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन कितना था, पी का जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन था वो आपका था यहाँ पे आपका 150 रुपये था यहाँ पे पर यूनिट का। क्यू का कितना था आपका 100 रुपये, और आपका जो आर का था वो कितना था यहाँ पे आपका 90 रुपये। तो ये 150 नहीं है, अगर आप देखोगे जो हम 600 यूनिट बना पाएंगे तो 90 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था। ये वाला कंट्रीब्यूशन तो पर बोटल नेक रिसोर्स था जो डिसाइड करने के लिए हमने निकाला था लिमिटेड फैक्टर पे रैंकिंग देने के लिए। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में कैसे निकालेंगे, 600 इंटू 90 इतना हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 600 इंटू 90 ये कितना हुआ जी, 54,000 रुपये मिलेंगे हमें इसको बनाने से कंट्रीब्यूशन में 54,000। और हमारा जो फिक्स कॉस्ट है इसके करस्पॉन्डिंग वो कितना है 15,000। ठीक है, तो ये आपका 15,000 फिक्स कॉस्ट इसमें से निकाल दो फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका कितना हो गया, आपका प्रॉफिट कितना हो गया इस केस में 39,000 रुपये। ठीक है, ये 39,000 रुपये हो गया। ये हमने थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया था। ये बेसिकली हम जो वो निकालेंगे आपका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन से। यहाँ जो हमने दिया था वो केवल रैंक डिसाइड करने के लिए दिया था, जो ये कंट्रीब्यूशन है वो रैंक डिसाइड करने के लिए दिया है। अच्छा, सिमिलरली आपके पास अगर 2300 घंटे हैं तो फिर आप इसमें कितना बना पाएंगे, सबसे पहले क्या अप्रोच करेंगे आप, 750 बना पाएंगे क्या इसमें, या मैक्सिमम इसके कितने बन सकते हैं, हम इसमें 750 ही बेच सकते हैं, तो क्या हम 750 बना पाएंगे, 3 इंटू 750
हमें कितने घंटे चाहिए? 2250। ठीक है, हमें कितने घंटे चाहिए? 2250 है कितने? 2300। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में देखिए, मैं इस केस में करूंगा कि जो मेरे पास ये 2300 घंटे हैं, जो ये 2300 घंटे हैं आपके पास, इसमें मैं क्या करूंगा? 750 यूनिट तो बनाऊंगा किसकी? क्यू की। और जो 50 घंटे बच गए, 2300 में से 2250 गए तो 50 घंटे बच गए, तो उसमें मैं कितनी यूनिट बनाऊंगा? क्यू की। क्यू कितनी यूनिट बन पाएंगी? 5 घंटे लगते हैं, तो 50 में 10 यूनिट क्यू की बन पाएंगी। तो इससे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 750 इंटू आपका जो पी क्यू आर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? 150 रुपये, 100 रुपये और 90 रुपये था। ठीक है, तो इसमें कितना बन पाएगा? 750 इंटू इंटू आपका 90, ये 90 है, 750 इंटू 90 प्लस 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा ये? 750 इंटू 90 प्लस 1000, राइट। तो ये बनेगा 68,500। ठीक है, 68,500। और इसमें फिक्स कॉस्ट क्या है करस्पॉन्डेंट? ये कितनी फिक्स कॉस्ट है इसके लिए? 20,000 रुपये। तो 20,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या बचेगा? 68,500 माइनस 20,500, तो आपको बचेगा 48,500। इस केस में ये कंट्रीब्यूशन, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इन्होंने इस तरह से किया होगा। चलो सवाल पे चलते हैं। देखो, पहले का हमारा 39,000 आया था, जो मैंने आपको निकाल के बताया। इन्होंने टैबलेट फॉर्म में किया हुआ है ये चीज। अब आप देखिए, आपके पास 2800 घंटे हैं, तो मैं रॉ डाटा दोबारा से लिख देता हूँ जो हम वहाँ कर रहे थे। तो हमारी रैंक क्या आई थी? रैंक के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जो आया था वो क्या था हमारा? आपका पी का जो था वो आपका पी का कितना था? 10 रुपये, 15 रुपये, सॉरी, पी का 15 रुपये था, क्यू का आपका था 20 रुपये और आर का था 30 रुपये। और जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन था वो पी का कितना था? पी का आपका था 150 रुपये, क्यू का आपका कितना था? 100 रुपये और आर का कितना था? 90 रुपये। ठीक है, अब मैं 2800 घंटे हैं, इसकी डिमांड कितनी थी? 750 थी। और वो डिमांड तो ऊपर देखनी पड़ेगी, वो कितनी थी? 750, 750, 125 और 200। तो अगर मैं 2800 में देखो क्या क्या बना पाऊंगा। 2800 में सबसे पहले मैं 750 बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये तो बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 750 इंटू 3, तो ये 2250 बनेंगे इसके लिए। इसको बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2250। अब मैं, मेरे पास कितने हैं? 2800। तो 2800 माइनस 2250, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 550 घंटे और बचेंगे। अब देखिए, मैं फिर कितने को बनाऊंगा? ये वाले को बनाऊंगा। ठीक है, 550 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब क्यू को बना पाऊं। तो क्यू के कितनी डिमांड है? 125। 125 बना पाऊंगा? मेरे पास 550 ही बने हैं, बचे हैं घंटे। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपने अगर 2800 घंटे हैं आपके पास, तो सबसे पहले आप 750 यूनिट को बनाएंगे जिसमें 3 घंटा लगता है, तो ये कितना आएगा? 2250। अब आपके पास कितने हैं? 2800 घंटे थे, तो आपके पास कितने बचे? 550। तो फिर आप इसको अप्रोच करेंगे। तो अगर मैं पूरे 125 बनाना चाहूँ तो मुझे कितने घंटे, जो 550 मैं कितने बना पाऊंगा? 550 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं 110 ही बना पाऊंगा इसमें। ठीक है, 125 नहीं बना पाऊंगा, 110 बना पाऊंगा। तो मैं 110 इसको बनाऊंगा। तो अब इसमें मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? पहले कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूं मैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन था क्यू का कितना था? 90 इंटू 750 प्लस इसका कितना था? 100 रुपये था आपका आर वाले का, तो 110 इंटू 100। ठीक है, 110 इंटू 100, तो 110 इंटू 100, ये आपका हो गया 11,000। ये वाला तो हो गया आपका 11,000, 1 2 3। और ये वाला 750 इंटू 90, ये कितना हो गया जी आपका? 67,500 ये वाला। ठीक है, 67,500 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 78,500। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका? 78,500। और आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 2800 के लेवल पे कितनी आ रही है? 26,000। तो इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे 26,000, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2800 के केस में? आपका 78,500 माइनस 26,000,
फिर आपका आ गया 52,500। ये कितना प्रॉफिट आ गया एट द रेट 2800 घंटों पे 52,000, ठीक है 500। ये आपका प्रॉफिट आ गया 52,500, ठीक है जी, 52,500 प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आप सारे को इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए 52,500 आ गया। इस तरह से अब आपके 3300 घंटे बने, तो फिर आपका यही आपके बन जाएंगे 3300 में 60, 2250 इसमें दे देंगे। और जो आपके 3300 में अगर आप 3300 घंटे हैं माइनस 2250, तो आपने क्यू को बनाने के लिए दी तो 1950। और आपके फिर 125 यूनिट इसकी भी बना सकते हैं आप क्यू की, आर की बनाने के बाद, और फिर रिमेनिंग आप जो है इसको इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये इस तरह से कॉस्ट आप कम करते चले जाएंगे, तो आपको ये सारे इस तरह से प्रॉफिट आते जब चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। भाई करना यही है कि आपके जो ये बोटल नेक आवर हैं, इसके हिसाब से आपको देखना है कि आप किसकी यूनिट बना पाएंगे। सबसे पहले आर को आप कैलकुलेट करेंगे, आर के बाद अगर घंटे बचेंगे तो आप क्यू बनाएंगे, और क्यू के बाद भी अगर घंटे बचे तो पी बनाएंगे। तो पहले केस में तो हमने देखा था हमारा पी क्यू बन ही नहीं पाया था, केवल हम आर ही बना पाए थे। आर के भी 750 यूनिट की बजाय हम कितने बना पाए थे, 600 यूनिट ही बना पाए थे। तो इन 600 यूनिट का कंट्रीब्यूशन ये 54,000 कैसे आया था, क्योंकि पर यूनिट का 90 रुपये था जो हमने निकाला था। तो 90 इंटू 600 54,000, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग फिक्स कॉस्ट थी वो आपकी कितनी थी, 15,000। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन कितना बना, 39,000। सिमिलरली आपका ये जब आपने 2300 घंटे में आपने क्या बनाया, 750, तो ये पूरे पूरे बन गए। तो इसमें कितने घंटे यूज हो गए आपके, 2250। तो 50 घंटे बचे, 50 घंटे में आप 10 यूनिट इसकी बना पाए। इस तरह से इसने आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर इसकी फिक्स कॉस्ट घटा दी, तो फिर आपका ये आपका प्रॉफिट रिमेनिंग बच गया। सिमिलरली जब आप 2800 घंटे पे आए, तो आपने पूरे पूरे 750 तो इसमें यूज कर लिए। 750 यूनिट यहाँ बनाने में आपके 2250 घंटे यूज हो गए, प्लस आपने जो था 110 यहाँ पे बना लिए थे, ये वाले तीसरे 2800 वाले केस में, ठीक है। उसके बाद जब आपने 3300 लिया लिया तो आपने क्या किया, 750 तो इसके यूनिट बन जाएंगे, 125 के बन जाएंगे, और जो रिमेनिंग घंटे बचे उसमें इसके यूनिट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप हर एक का कंट्रीब्यूशन निकाल के, और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी आप प्रॉफिट आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट सवाल का आंसर यहाँ दिख जाएगा, कि उन्होंने कहा था कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 39,000 है, यहाँ 48,500 है, फिर 52,500 है, फिर ये कम होता चला गया। तो आपके लिए ऑप्टिमम जो आपके घंटे हैं वो क्या, फ्रॉम द अबो कंप्यूटेशन इट इज एविडेंट दैट द 2800 घंटे पे आपकी मोस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉफिट होगा आपको। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा, और कंट्रीब्यूशन निकालना मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से निकलता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे अप्रोच करता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सवाल में। बस आपको यही देखना है कि कंट्रीब्यूशन अप्रोच अगर आप जानते हैं ठीक से, और फिर बोटलनेक रिसोर्स के साथ उसकी रैंकिंग करना। रैंकिंग के बाद फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे आपको जो आपकी नॉर्मल कंट्रीब्यूशन है उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या ध्यान देने वाली बात है इस सवाल में, कि आपकी जो जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन दो तरह से निकलेंगे। एक तो कंट्रीब्यूशन जो आपका बोटल नेक रिसोर्स के साथ निकलेगा, बोटल नेक रिसोर्स के साथ निकलेगा, ठीक है। उससे तो आप क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे, ठीक है। उससे क्या करेंगे, रैंकिंग। और रैंकिंग करने के बाद जब आप बनाएंगे उन लिमिटेड रिसोर्स में, तो आपको जो कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो आप निकालेंगे वो फिर उसका जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन आया था ना आपका, जो जो एस माइनस वी आया था, एस माइनस वी वाला जो आया था, मैं सही से लिख देता हूँ, एस माइनस वी वाला जो आया था, केवल वही यूज करेंगे उसमें, ये वाले को निकालने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी। और फिक्स कॉस्ट को आप घटाते चले जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट आता जाएगा हर एक अल्टरनेट के साथ, ठीक है जी। अब मैं आपका नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ, ये प्राइसिंग से रिलेटेड है। बाथिंग केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल सोप अंडर द 3 ब्रांड। एक बाथिंग केयर कंपनी है, वो 3 तरह के सोप ब्रांड बेचती है। उनके नाम क्या है, इलाइट, लवली, फ्रेश एंड जनता। 4 तरह के ये सोप बेचती हैं। इसका नाम है इलाइट, लवली, फ्रेश और जनता। द जनता सोप इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज गुड फॉर क्वालिटी एंड द रीजनेबल प्राइस। ये इनकी जनता एक सोप है जो कि बहुत इनकी वेल पोजीशन है, वो बहुत पॉपुलर है। द कंपनी प्रोड्यूसर्स एंड सेल पर एनम एवरेज 50,000 जो यूनिट केक वो बेचती है इलाइट के, 1 लाख केक लवली के, 75,000 केक फ्रेश के, और 2 लाख केक किसके बेच देती है, जनता के, जिसके रेस्पेक्टिव प्राइस 3.5 रुपये, 3 रुपये
₹2.50 और ₹1.5 रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, करना क्या है जी, एट दिस लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, जो ये इन्होंने ये लेवल बताया है, ये वाला इलाइट 50,000, 1,00,000, 75,000, 2,00,000 और ये प्राइस वाला, उस पे ये इनका कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है। कॉस्ट का डाटा कैसे दिया हुआ है इनका, ये डाटा दिया हुआ है, ये पैसों में है। ठीक है, ये पैसों में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल 50 पैसे का, डायरेक्ट लेबर 20 पैसे की, इस तरह से प्रोडक्शन के एक्सपेंस, वेरिएबल, फिक्स, ये सब पैसों में दिया हुआ है। तो इससे इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ₹2.70। ऐसी लवली वाले की ₹2.20 कॉस्ट आती है। फ्रेश वाले की कितनी आती है, ₹1.80 कॉस्ट आती है। और जनता वाले की कितनी आती है, ₹1.30 आती है। तो ये इन्होंने यहाँ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज ए लॉट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, कंपनी के पास बहुत सारी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ी है। एंड देयर इज एम्पल स्कोप फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम, जिससे क्या कर सकते हैं, अपना सेल वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। पाथिंग केयर लिमिटेड हैज बिल्ड अ नेम फॉर इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड विद द प्रॉपर सेल एफर्ट शुड बी पॉसिबल टू सेल वट एवर द कंपनी प्रोड्यूस। कह रहा है अगर ये थोड़े से सेल एफर्ट लगा लेना, थोड़ा सा अपने को और अच्छा मार्केट में थोड़ा सा एफर्ट कर लें सेल के बारे में, तो ये जो बनाएंगे वो बिक जाएगा। इनकी मार्केट इमेज बहुत अच्छी है। द प्रोडक्शन मैनेजर सीम्स नो प्रॉब्लम। अब क्या है कि प्रोडक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में जस्ट जस्ट थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर ये दूसरे नए नए लेवल को भी छू सकते हैं। The sale manager put up a bold scheme for almost quadrupling the present profit। ये quadrupling का मतलब बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इनने एक स्कीम सुझाई है। जो ये कौन मैनेजर है साहब, है सेल वाले मैनेजर ने कहा है कि भाई हम एक सेल कैसे सेल बढ़ा सकते हैं, नया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कह रहा है एन एक्सक्लूसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग हैज टू बी अंडरटेकन टू प्रोड्यूस एंड सेल जनता सोप एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 4,85,000 रुपए की कॉस्ट आएगी इसकी एडवर्टीजमेंट की। कह रहा कि जनता वाला जो हम ये साबुन बनाते हैं, जो ये केक बनाते हैं, इसकी सेल को एम्फेसाइज करें, इसको इसको उसको ज़्यादा बेच सकते हैं हम। फिर ये और चीज़ क्या कह रहा है, एट द टाइम सेम टाइम द सेलिंग प्राइस ऑफ जनता प्राइस शुड बी रिड्यूस टू ₹1। कह रहा है जनता जो साबुन है उसका प्राइस आपको ₹1 करना पड़ेगा, पहले ₹1.5 की थी। ऊपर हमने डाटा में क्या पढ़ा था, पहले जनता वाली जो थी, जनता वाली साबुन कितने रुपए की मिलती थी, ₹1.5 की। कह रहा लेकिन ये कैंपेन करेंगे और इसका ये हम सब बढ़ाएंगे तो हमें ₹1 की बेचनी पड़ेगी ये। ठीक है, by adopting this strategy the sales manager confident that he would able to present the sale volume of जनता सोप वो डबल कर लेगा। जो ये सेल वॉल्यूम पहले जनता सोप था जो वो बेच रही थी, उसको ये कितना कर लेगा, डबल। तो अगर ये करेगा कि 48,000 रुपये, सॉरी 4,85,000 रुपये अगर एडवर्टीजमेंट हम करें, ठीक है, 4,85,000 रुपये का अगर एडवर्टीजमेंट करें तो हमें, और जनता सोप का प्राइस ₹1 कर दें, 1.5 से, ठीक है, ₹1.5 से कितना कर दें, ₹1 कर दें, ₹1.5 से कितना कर दें, यहाँ लिख देते हैं सही से, ₹1.5 से कितना कर दें, ₹1 कर दें। तो आपका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, ओके। एंड विद ईच 1 लाख इंक्रीज इन द जनता सोप। कह रहा है और इसके साथ साथ क्या होगा, जनता का वॉल्यूम तो डबल हो ही जाएगा, इसके साथ क्या होगा कि जनता के, अगर जनता वाली सोप की अगर पर 1 लाख के लिए हम जो है इलाइट के 30,000 केक ज्यादा बेच पाएंगे। पर 1 लाख के लिए, पर 1 लाख किसके, जनता वाली सोप का। अगर हमने 1 लाख बढ़ा दिया तो हम 30,000 ज्यादा और बेच पाएंगे इलाइट वाले, 70,000 लवली वाले और 50,000 फ्रेश वाले। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट प्रेजेंट एंड द प्रॉफिट इफ द सेल मैनेजर स्ट्रेटजी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये आपसे ये प्रपोजल प्राइसिंग डिसीजन करवाना चाहता है, ये इसको इवेलुएट कराना चाहता है। अब इसमें डाटा अगर एक्सट्रैक्ट आप कर लो ढंग से तो आपका सवाल ऑलमोस्ट हो गया। देखो इसमें डाटा क्या है, ये तो इसका कॉस्ट का डाटा है, ये वाला तो आपका कॉस्ट का डाटा सारा दिया हुआ है। इसमें यहाँ स्ट्रेटजी का डाटा देखो, स्ट्रेटजी का डाटा क्या है कि आपका एक तो ये कैंपेन कराने के लिए 4,85,000 रुपये एडिशनल कॉस्ट आएगी, और इससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा आपका
वॉल्यूम डबल हो जाएगा जनता सोप का। तो पहला वॉल्यूम कितना है आपका, जनता का अभी वॉल्यूम कितना है, जनता का अभी वॉल्यूम है 2 लाख। तो यानी कि नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका जनता का वॉल्यूम फिर 4 लाख हो जाएगा सीधा सीधा। भाई पहले आप 2 लाख बेच रहे थे, अब ये कह रहा है कि हमने कैंपेन कर ली और प्राइस भी ड्रॉप कर लिया 1 रुपए, जनता का 1.5 रुपए से 1 रुपए कर दिया, तो जो हम 2 लाख बेच रहे थे वो डबल आपका हो जाएगा, यानी कि 4 लाख हो जाएगा। तो यानी कि कितना बढ़ गया इसका, जनता का वॉल्यूम 2 लाख बढ़ गया। अच्छा, इसके साथ क्या क्या होगा कि जब आपने जनता का पर लाख इंक्रीज पे आपके ये बाकी साबुनों के और बढ़ेंगे। तो आपने कितना बढ़ाया, जनता का 2 लाख बढ़ाया, तो फिर इसका इलाइट का कितना बढ़ेगा, 60,000 बढ़ेगा। ठीक है भाई, 1 लाख पे 30,000 बढ़ता, लेकिन हमने बढ़ा दिया 2 लाख, है ना। तो आपका कितना हो गया, 60,000 बढ़ेगा। और इलाइट लवली वाली का 70 1 लाख पे बढ़ता जनता के साथ। तो आपने बढ़ा दिए जनता के 2 लाख, तो इसके कितने बढ़ जाएंगे, 70 दूनी 1,40,000। और 50,000 आप फ्रेश के बढ़ जाए थे 1 लाख पे, है ना। तो आपने कितना किया है, जनता का 2 लाख। तो आपकी कितना सेल बढ़ जाएगी फिर, ये 50,000 इंटू 2 1 लाख बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में इसको कहूं तो आपका क्या क्या हुआ मैनेजर साहब की, अगर मैं स्ट्रेटजी मैनेजर, सेल मैनेजर जो है आपका, सेल मैनेजर सर जो है, ये सेल मैनेजर सर की अगर स्ट्रेटजी हम लगा दें तो क्या होगा आपका, जनता के साथ क्या होगा, जनता के साथ आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लाख और बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, जनता का, और प्राइस इसका पर यूनिट कितना हो जाएगा अब, 1 रुपया। पहले कितना था, 1.5 रुपया था। और बाकियों के साथ क्या होगा कि बाकियों का जब आपने जनता का 2 लाख बढ़ाया है, तो ये आपकी जो दूसरी शॉप है इलाइट वाली, इलाइट वाली का कितना वॉल्यूम और बढ़ेगा, जो वॉल्यूम पहला था उसके साथ 60,000 और प्लस हो जाएगा, 60,000 और प्लस हो जाएगा। फिर आपकी ये लवली वाली, लवली वाली का कितना हो जाएगा, 70 1 लाख पे, लेकिन आपने बढ़ाया जनता का 2 लाख, तो ये आपका कितना होगा, 1,40,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,40,000 हो जाएगा और बढ़ जाएगा, जो एग्जिस्टिंग था वो तो रहेगा। और उसके बाद ये आपकी फ्रेश एक है, फ्रेश में क्या होगा, फ्रेश में आपका 50,000 1 लाख पे बढ़ता, आपने जनता का 2 लाख बढ़ाया तो ये 1 लाख और बढ़ जाएगा। यानी कि आप देखो आपके जो मैनेजर साहब वाली जो स्ट्रेटजी है, अगर उसको लगा के आपके आपके वॉल्यूम क्या बनेंगे। भाई पहले आपके वॉल्यूम ये थे, जनता का कितना था, 2 लाख, तो जनता का तो कितना हो गया साहब, जनता का आपका हो गया 4 लाख हो जाएगा नया वॉल्यूम तो। ठीक है, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, है ना। जनता का तो 4 लाख हो जाएगा, और इसका प्राइस आपका कितना हो जाएगा, वो 1 रुपए पर यूनिट। उसके साथ साथ जो आपके आपका ये इलाइट वाला था, इलाइट वाले में आप 50,000 बेचते थे, और आपने फिर कितना और बढ़ा दिया वहां पे, 60,000 और बढ़ जाएगा इस कैंपेन की वजह से, जनता का वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। और इसका आपका कितना बढ़ेगा, 70 दूनी 140, तो ये आपका आपका 1,40,000 और बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा वाला जो था, ये 75,000 से आपने 2 लाख के साथ, तो ये 50,000 था, तो 1 लाख ये और हो जाएगा। ठीक है, तो आपके नए वॉल्यूम कितना आएंगे, ये आएगा 1,10,000, ये आपका आ गया 2,40,000, ये वाला 2,40,000, और ये आपका कितना हो गया, 1,75,000। ठीक है, 1,75,000, 1,75,000, क्योंकि आपका क्या है, 75 तो अब है और 1 लाख और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैनेजर साहब की स्ट्रेटजी लगाएंगे तो उससे ये फायदा होगा। और इसकी इस स्ट्रेटजी की कॉस्ट कितनी है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा कितने का, 40,000 कुछ का था वो, कितने का, 4,85,000 का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो पहले तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, और फिर आप क्या निकालोगे, फिर आप जो है फिर मैनेजर साहब वाली स्ट्रेटजी में प्रॉफिट निकाल लेना। तो पहले एग्जिस्टिंग का निकाल लो, एग्जिस्टिंग का देखो क्या आता है। एग्जिस्टिंग में आप सिंपल इसकी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस दिया हुआ है 3 रुपये पर यूनिट, 3.5 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट, 2.5 रुपये पर यूनिट और 1 रुपये पर यूनिट, जो आपकी चारों शॉप है। तो इनका इन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ कैसे किया इन्होंने, सेल प्राइस दिया है 3.5 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये और 1.5 रुपये, ये प्राइस दिया हुआ है। तो ये सेल हो गया। अब इसमें से क्या कंट्रीब्यूशन ही निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन देखो आप कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन में आपकी सारी वेरिएबल कॉस्ट एक साथ ले आओ,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, ये जो वेरिएबल सारे हैं वो इधर ले आओ, वेरिएबल कॉस्ट ये जितनी भी हैं। तो आपकी यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है देखो, इलाइट के केस में 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे और 45 पैसे, ठीक है। तो 50, 20, 10, 15, 45, तो देखो यह कितने हैं, ये 50, 20, 10, 15, 45, ठीक है। तो ये आपकी सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई उधर से उठ के, ये वाली। तो सेल प्राइस में से आपने वेरिएबल कॉस्ट घटा दी तो आपका ये कंट्रीब्यूशन बच गया। ये तो आपका इसका सम हो गया सारी फिक्स ये वेरिएबल कॉस्ट का। और आप 1 रुपये 40 पैसे को अगर 3.5 रुपये में से घटाएंगे तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया, 2 रुपये 10 पैसे आ गया। 3.5 रुपये में से आप 1 रुपये 40 पैसे घटा दो। सिमिलरली इस प्रोडक्ट की जो आपका ये जो आपका ये दूसरा है लवली में कितनी कॉस्ट है आपकी, 40 पैसे, 20 पैसे, 25, 40 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे। तो देखो 40 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 95 पैसे। और आपको आपका सेल प्राइस था 3 रुपये, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 रुपये 5 पैसे। सिमिलरली आपने जो है फ्रेश, आपका जो ब्रांड है, फ्रेश ब्रांड में आपकी कॉस्ट कितनी है वेरिएबल, 35 पैसे, 15 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे। तो देखो ये आपका हो गया 35 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। तो ये 90 पैसे आ गई आपकी। तो आपका कंट्रीब्यूशन 1,01,60 पैसे बच गया। 2 रुपये 50 पैसे सेल प्राइस है, तो उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट बता दी। सिमिलरली जनता का आप देख लो, जनता की आपकी 45 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे और 5 पैसे। तो इसकी जनता की देख लो, 45 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे। तो इससे आपकी 80 पैसे आ गई और आपने इसमें से घटा दिया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका ये आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कौन सा आ गया, ये वाला आ गया आपका, ये वाला जो ये वाला खाना आ गया, राइट। अब इस कंट्रीब्यूशन से आपने अगर टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम से गुणा कर दी, एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले, जो आपका ये था ना, ये वाला जो ये था 50,000, 1,75,000, ये वाला, ठीक है, 2,50,000, 1,75,000 और 2,00,000। तो इससे आप अगर गुणा कर दीजिए, आपका ये हो गया, इससे आपने ये आपका 50,000 में गुणा कर दिया आपकी 2 रुपये 10 पैसे की, तो कितना आएगा, 50,000 इंटू 2.1, तो ये आपका 1,05,000 आ गया, ठीक है। दूसरे में आपका ये वॉल्यूम कितना है, दूसरे में वॉल्यूम है 1,00,000, तो ये तो सीधा सीधा आपने 1,00,000 से गुणा कर दी, तो आपकी 2,05,000 आ गया। 2 रुपये 5 पैसे आपका कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली आपने जो आपका ये था 1,00,000 के बाद 75,000, तो इसको 75,000 से गुणा कर दीजिए आप 90 पैसे को, 1 रुपये 60 पैसे को, तो ये आपका आ गया 1,20,000 है। और फिर आप इसको 2,00,000 वाले वॉल्यूम से गुणा कर दीजिए, तो 2,00,000 में अगर इसको कंट्रीब्यूशन को गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, इसको 80 पैसे को 2,00,000 से कर दीजिए, तो आपका ये 1,60,000। तो इस तरह से आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया वो इन चारों का सम आ जाएगा। किन चारों का सम आ जाएगा, इन वाले चारों का, ठीक है, इन वाले चारों का सम आ जाएगा। तो इन वाले चारों सम मतलब सारे कंट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, होगी 5,90,000 कंट्रीब्यूशन आपका हो गया। अब फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए। सिमिलरली इन्होंने फिक्स कॉस्ट जो ऊपर से है इनको एक जगह जोड़ दिया है। अब देख लो फिक्स कॉस्ट आपकी तो चेंज भी नहीं होती, तो फिक्स कॉस्ट में इन्होंने क्या क्या दी हुई है देखो, एक तो ये 20 पैसे दी हुई है, ठीक है, एक ही आपकी 30 पैसे दी हुई है और ये 80 पैसे दी हुई है, ये तो यूनिट के हिसाब से है। और उसके उसके अलावा कैंपेन कॉस्ट अलग है। तो यहाँ वो जो कैंपेन वाली कॉस्ट है वो यहाँ कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम जब स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तब वो कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से आपने जो ये फिक्स कॉस्ट है, जैसे इलाइट वाले केस में आपकी फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी बन रही थी, 20 पैसे,
30 पैसे और 80 पैसे, तो 20 पैसे, 30 पैसे और 80 पैसे ये पर यूनिट के हिसाब से आ गई। तो इससे टोटल फिक्स कॉस्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो आपके जो टोटल कंट्रीब्यूशन था और ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे आपका ये 2,12,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसमें इन्होंने इस डाटा को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे ये चीज़ निकाल दी है। अब देखो क्या हो रहा है। अब आपने क्या किया, जब प्रोडक्शन मैनेजर सर ने क्या बताया था, जो सॉरी वो मार्केटिंग वाले साहब जो सेल वाले थे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो आपकी अगर हम कैंपेन करेंगे तो जनता वाली जो है आपकी जनता वाली वॉल्यूम दुगना हो जाएगा। तो जनता का वॉल्यूम 2 लाख था, ये 2 लाख से 4 लाख हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ये 2 लाख से 4 लाख हो गया, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। ये वाला, ये 2 लाख से 4 लाख आपका हुआ है ये जनता वाला। तो ये देखिए, ये 2 लाख था पहले, ये 4 लाख हो गया। अब आप कहेंगे कि ये वॉल्यूम सारे कहाँ से आ गए, ये नए नए वाले, जब हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेटजी अप्लाई करने में उन्होंने कहा था कि इसका तो वॉल्यूम दुगना हो जाएगा, लेकिन इनके पर लाख वॉल्यूम के साथ, जैसे ये उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम जनता का वॉल्यूम 1 लाख से बढ़ाएंगे, इसमें कुछ उन्होंने लेवल में चेंज बताया था। तो वो लेवल में चेंज देख लो कि कितना है। वो लेवल में उन्होंने चेंज बताया था, एक जैसे इलाइट वाले में 30,000, तो 2 लाख पे 60,000 हो जाएगा। और इसमें 70,000, तो 1,40,000 हो जाएगा 2 लाख पे। ये पर लाख के लिए दिया था इन्होंने, और ये 50,000 दिया था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख इसमें हो जाएगा। तो आपके जो पुराने वॉल्यूम थे, पुराने जो वॉल्यूम थे ना, ये वाले आपके जो पुराने वॉल्यूम थे, इसमें ये डाटा जोड़ दो, 60,000 इसमें जोड़ दो, और इसमें जो हमारा निकलेगा ये आपका 1,40,000 इसमें जोड़ दो। तो ये 60,000 मतलब 1,10,000, 2,40,000, और इसमें 75,000 ये, और 1 लाख इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 1,75,000। तो नए वॉल्यूम क्या आ जाएंगे आपके, नए वॉल्यूम आ जाएंगे आपके 1,10,000, 2,40,000, 1,75,000, और 4 लाख तो जनता का था ही था। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, देखो कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ निकाला हुआ है। ये कंट्रीब्यूशन जो है आपने 2 रुपये 10 पैसे इसका निकाला हुआ है। तो इसका 2 रुपये 10 पैसे हुआ, इसका तो कोई हमने प्राइस भी चेंज नहीं किया था, केवल जनता वाले में आपने 1.5 रुपये से 1 रुपये किया था। तो ये दो रुपये 10 पैसे इसका कंट्रीब्यूशन है। आपका लवली वाले का जो 2 रुपये 5 पैसे है, फ्रेश का आपका 1 रुपये 60 पैसे है, और जो ये 80 पैसे है, अब 80 पैसे को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका जो ये 1.5 रुपये में पहले बेच रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि जब हम इसको 2 लाख से 4 लाख पे ले जाएंगे ना इसको, जब ये 2 लाख से 4 लाख पे जाएगा, तो क्या होगा, इसको हमें ये इसका प्राइस 1 रुपये कम, 1 रुपये करना पड़ेगा। पहले कितना था, 1.5 रुपये, तो ये 50 पैसे गायब हो गए इधर से। तो 50 पैसे जब गायब हो गए, तो यहाँ भी गायब करने पड़ेंगे। तो कंट्रीब्यूशन नए केस में कितना बचेगा, 30 पैसे बचेगा इसका। ठीक है, तो नए केस में इसका कितना बचेगा, 30 पैसे बचेगा। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। इसमें भाई पहले वो उन्होंने कहा था कि जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इसका प्राइस भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जो हम एडवर्टीजमेंट वाली कर रहे थे। तो पहले इसका प्राइस कितना था, 1.5 रुपये। अब प्राइस कितना होगा साहब इसका, 1 रुपये। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन ड्रॉप नहीं होगा, 80 पैसे से कितना कम हो जाएगा, 80 पैसे माइनस 50 पैसे, तो कितना बचेगा, 30 पैसे, यानी कि 0.3, अगर ये सब पॉइंट में ले लो तो यहाँ ये कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखिए, 2 रुपये 10 पैसे एज इट इज, 2 रुपये 5 पैसे एज इट इज, फ्रेश का 1 रुपये 60 पैसे एज इट इज, इसमें से इनने 50 पैसे कम कर दिया, तो इसका 30 हो गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा। ऐसे ही आप दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा, और दिस मल्टीप्लाई बाई दिस 30 पैसा, ये आ जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका इतना हो गया। और आपकी फिक्स कॉस्ट जो है, अब फिक्स कॉस्ट में क्या चीज बढ़ी, जो आपकी पुरानी फिक्स कॉस्ट थी, आपने ये पुरानी टोटल फिक्स कॉस्ट 3,77,500 थी, इसमें आपको वो जोड़ना पड़ेगा जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये जमा किया है, 4,85,000। तो ये आपको 4,85,000 प्लस आपका 3,77,500, ये आपका हो गया 4,85,000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नई कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट आपकी 4,85,000, 4,85,000 प्लस 3,77,500, तो ये आपकी कॉस्ट बनेगी नई। ठीक है, 3,77,500, तो नई आपकी बनेगी
62,500। इससे आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 2,60,500। पहले आपका प्रॉफिट कितना रहा था? 2,12,000। और जो इनकी मैनेजर साहब की स्ट्रेटजी आपने लगाई उससे कितना प्रॉफिट आ गया आपका? 2,60,000। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाते हैं दोनों। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ वो बाकी चीजों को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे इसमें सेल्स की उन्होंने जनता की सेल बढ़ाई, लेकिन उसके साथ करस्पॉन्डिंग सेल दूसरों की भी बढ़ रही थी। इस मार्केटिंग को जो आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज की थी, और कंट्रीब्यूशन कहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें कई काम एक साथ हो रहे हैं। आपके एक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके साथ दूसरे का वॉल्यूम किसी रेशो के साथ उसमें बढ़ रहा है, प्लस कहीं पे आपका प्राइस भी ड्रॉप हो रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको सवाल को मेरे हिसाब से कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस आई एम एंडिंग। थैंक यू।